देखिए कामरान, पॉपुलर लीडर या मकबूल लीडर्स को आप इस तरह सियासत से बाहर नहीं कर सकते। हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखा, आपने तलवार का निशान ले लिया, आपने गैर जमाती इंतखाबात करा दिए, आपने रेफरेंडम करा दिया, वो सारे हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन पीपल्स पार्टी को आप ख़त्म नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी को नुकसान कब हुआ? जब उनको वो एक पूरा टेन्योर मिला और वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून, जैसे सलमान गनी बात कर रहे थे, 2018 का इलेक्शन नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई कर दिए गए, कन्विक्ट हो गए, लेकिन उनका इंतखाबी निशान बहरहाल बरकरार रहा। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए वो इलेक्शन मुश्किल था, बलूचिस्तान में सूरत हाल तब्दील कर दी गई। उसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात के तौर पर उभरी। अगर इमरान खान बाहर रहते हैं और PTI को बल्ले का निशान मिल जाता है तो BTI के लिए एक साइन ऑफ रिलीफ होगा कि कम से कम वो अपने उम्मीदवारों को बल्ले के निशान के तहत इलेक्शन लड़ा पाएंगे। अगर बल्ले का निशान भी बाहर रहता है, अगर आपको बिल्कुल कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, अगर आपको जलसे जुलूस आपकी कवरेज की इजाज़त नहीं होती, जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं होती, उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी कैसे? लेकिन अगर चले शायद इम्कान कम है, मगर ये बताइएगा कि अगर बल्ला भी मिल जाता है और इमरान खान भी मिल जाता है तो इसके क्या असरात होंगे इलेक्शन पे? कामरान देखिए, PMLN जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर PTI को बानी भी मिल जाते हैं और बल्ला भी मिल जाता है तो PMLN जो है इस वक्त पंजाब में मुश्किल सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में आ जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा तो मेरा अपना गैस ये है कि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो खैबर पख्तूनख्वा का रिज़ल्ट वही होगा जो 2018 का रिज़ल्ट था। पंजाब में PTI जो है वो बड़ी जमात बन के उभरेगी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभर सकती है, क्योंकि जो 2022 की सिचुएशन थी, 2021 के अगर आप रिजल्ट देखें तो 2021 में PMLN बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे थी, लेकिन 2022 के बाद खासतौर पे अदम एतमाद की तहरीक के बाद और 16 माह की परफॉर्मेंस के बाद वो PTI ने कम बैक किया और स्ट्रांगली कम बैक किया है PTI ने। उसके बाद के आप रिजल्ट उठा के देख लें ज़मीनी इलेक्शन के, तो उसमें PMLN हमें लूज करती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो जाहिर एक मोरल बूस्टिंग होगी। एक ऐसी होगी सिचुएशन कि जी PTI के बानी भी इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए और बल्ला भी मिल गया, तो PTI के लिए इससे ज़्यादा तो अच्छी खबर कोई नहीं होगी। तो सलमान मुझे इम्कानात इस सिचुएशन में तो जब होगा सब होगा। फिलहाल तो जो मारूजी हालात हैं उसमें तो ये दोनों होना नामुमकिन लग रहा है या मुश्किल लग रहा है कि इमरान खान भी इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाए, बल्ला भी मिल जाए। लेकिन बहरहाल अब कागजात नामजदगी वगैरह दाखिल हो रहे हैं, इसकी तरफ आ जाते हैं। सलमान गनी साहब ये फरमाइएगा कि ये राना सनाउल्लाह ने, कैप्टन सफदर दोनों ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की चीफ मिनिस्टर पंजाब की कैंडिडेट जो है वो मरियम नवाज साहिबा हैं। ये सियासत में पाकिस्तान की अगर ऐसा ही होने जा रहा है तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्या नून लीग कुछ फैसलों के करीब पहुंच चुकी है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब का कौन कैंडिडेट होगा? और अगर मरियम बीबी होती हैं तो क्या इसका ये मतलब है कि नवाज शरीफ साहब शायद प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं होंगे, या ये सब कुछ कहना कबल वक्त है कोई, या क्या इशारे क्या हैं इस सिलसिले में, क्या बज़ाहिर क्या लग रहा है? देखिए कामरान साहब, इसमें कोई दो आरा नहीं कि मरियम नवाज साहब ने एक मुश्किल सूरत हाल के अंदर जद्दोजहद करके बाहर निकल कर लोगों की आवाज़ बनकर अपना एक सियासी मुकाम बनाया है। और मैं समझता हूं कि अभी तक ये कहना कबल वक्त है कि वो पंजाब में चीफ मिनिस्टर की उम्मीदवार होगी। अलबत्ता मैं ये बात पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं कि इस पार्टी में जो फैसला साजी के हवाले से मरकजी किरदार है वो नवाज शरीफ साहब का है, और पार्टी तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार जाहिर करती नजर आ रही है। मैं समझता हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर नामजदगी का इख्तियार उनके पास होगा। अलबत्ता आने वाली सूरत हाल के अंदर या आने वाले इंतखाबात के नतीजे में मरियम नवाज साहिबा का बड़ा रोल जरूर होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब होगी। तो मज़हर साहब मुझे ये बताइए कि सिंध का मंजरनामा क्या लगता है? पिछले 3 इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीते बासानी, इस दफ़ा भी बासानी जीत जाएगी, और जो उसको किसी किस्म की कोई मज़ाहमत का सामने नहीं करना पड़ता अपने इलेक्शन की जिस अंदाज से भी और पूरी कुव्वत से जिस तरह से वो इलेक्शन लड़ते हैं, क्या इस दफ़ा भी उनके लिए ग्राउंड इतना ही हमवार होगा? कमरान, पहले जो सिचुएशन थी जिसमें पीपल्स पार्टी रूरल सिंध में जीतती थी लेकिन अर्बन सिंध उनके हाथ नहीं आता था, और अर्बन सिंध में बाय एंड लार्ज MQM जो है वो स्वीप कर जाती थी कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, इन जगहों पे। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पीपल्स पार्टी रूरल सिंध तो जीत ही रही है,
लेकिन अर्बन सिंध में भी पीपल्स पार्टी जो है उसको कभी उम्मीद है कि वो पहले से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स में सामने आएंगे, और उसकी बड़ी वादे से बजाय अगेन अगर पीटीआई को स्पेस मिलती है तो उसका नुकसान एमक्यूएम को होगा, अगर पीटीआई को स्पेस नहीं मिलती तो उसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा। उसकी वजह यह है कि एमक्यूएम इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट पोजीशन में, एमक्यूएम कोशिश ज़रूर कर रही है और पीएसपी के मर्जर के बाद उन्हें कभी उम्मीद है कि उनके रिजल्ट अच्छे होंगे, लेकिन क्योंकि एमक्यूएम पार्ट ऑफ अगेन पीडीएम थी उस वक्त जब ये 16 महीने हुए, तो और उसके दौरान जो पीपल्स पार्टी ने वो गेन किया है वो यही किया है कि उनकी जो 5 नशिस्तें थी उनके पास पीपल्स पार्टी के पास, फिर जिस तरह भी हुआ लोकल बॉडीज इलेक्शन में उन्होंने हैदराबाद का मेयर भी उनका आ गया, मीरपुर खास का मेयर भी उनका है, सक्कर का मेयर भी उनका है और कराची का मेयर भी उनका है। तो पीपल्स पार्टी को उम्मीद है कि वो हैदराबाद भी जीतेंगे, मीरपुर खास भी जीतेंगे और कराची में उनको कभी उम्मीद है कि वो 7 से 8 नशिस्तें जीत जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलमान गनीम। अजहर अब्बास हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद फैसला बहरहाल कल इलेक्शन कमीशन करेगा, बल्ला हो और इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई का क्या होगा, और खुद इमरान खान के हवाले से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तकदीर का, सियासी तकदीर, इलेक्शन तकदीर का, इलेक्शन पीटीआई और इमरान खान का फैसला इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने करना है।